देवी देवता ऐसे होते हैं कि आदमी पुकारता रहता है, मर जाता है सर पटक पटक के, लेकिन ये हैं कि प्रकट होके नहीं देते, ये हैं कि उसकी कोई हेल्प नहीं करते। काहे के देवी देवता हैं? ये देवी देवता हैं कि लेवी लेवता हैं? इनको दक्षिणा दो, इनको धोती दो, इनको खाना दो, खुद खाओ ना खाओ, पहले इनको खिलाओ। तो ये लेवता हैं कि देवता हैं? तो मतलब कहां से इतने सारे बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव पॉजिटिव जो टाइटल हैं वो देवी देवताओं को, अल्लाह ताला को, ईश्वर को, गॉड को, जीसस को, सब लोग दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं। अरे भाई ऐसा दिखता तो है नहीं। ऐसा दिख तो रहा नहीं है कहीं पर भी। फिर लोग कहते हैं कि लोग उनकी पूजा नहीं कर, अरे और कितनी पूजा करेंगे भाई? दुनिया में लगभग 80-90% से ऊपर आस्तिक लोग हैं। वो हर आदमी कोई ना कोई ईश्वर, अल्लाह, भगवान किसी ना किसी को मानते ही हैं। सब पूजा पाठ करते ही हैं जितनी उनसे हो सकती है। वो कितना चाहते हो कि तुम्हारे चरणों में पड़े रहे, नाक रगड़ते रहें क्या? झुके ही रहें क्या 24 घंटे? चाहते क्या हो? इससे तुम्हें मिलता क्या है? तो इस तरह से अगर हम देखें तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि या तो कोई ऐसा है नहीं। ये सब जिन भी लोगों ने पीछे कल्पनाएं कर करके ईश्वर के बारे में और ऐसी चीजें बस भर दी अपने किन्हीं स्वार्थों की पूर्ति के लिए, उनका कोई स्वार्थ पूर्ति हो रहा होगा जिन्होंने ऐसे ऐसे टाइटल दिए और ऐसे ऐसे टाइटल के साथ में ईश्वर संबंधी किताबें लिख दी और उन्हें इससे कोई लाभ रहा होगा, या अभी भी हो रहा हो ही रहा है। जैसे जिन मंदिरों में, जिन मस्जिदों में, जिन चर्चा घरों में जो दान जा रहा है, ये तो बैठ के ही खा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं वहां? इनको तो लाभ है ही। देखा जाए तो इन किताबों से इन्हीं को लाभ है, बाकी तो किसी को दिख नहीं रहा है। ये तो जैसे कोई एक आदमी उपन्यास लिख देता है और उसकी अगर किताब बेस्ट सेलिंग हो गई तो उसको उसकी रॉयल्टी आती रहती है मरते दम तक। ये तो ऐसा हो गया जैसे इन लोगों के पुरखों ने कोई ये किताबें लिख दी और अब उसके किताब के नाम पे ये जो है रॉयल्टी लिए जा रहे हैं, मंदिर के नाम पे, चर्च के नाम पे, गिरजाघरों के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे लिए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं बैठे बैठे मजेदार वहीं बैठ के। बस तो इन्होंने रॉयल्टी जैसा धंधा बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों की पैदाइश है इस तरह का ईश्वर जो महाकरुणावान है, महादयावान है, महाप्रेमी है, महान न्यायवान है, न्याय करता है। बताओ, अरे तुम्हारी बनाई हुई दुनिया है, इसमें पहले तो अपराध क्यों हो रहे हैं, फिर तुम्हें बाद में न्याय करना पड़े? अपराध होने दोगे, फिर उनका न्याय करने जाओगे? ये तुम्हारी दुनिया है, तुम अन्याय ही ना होने दो, न्याय करने का की जरूरत कहाँ? इसका मतलब है कि पहले अन्याय होगा ही होगा, वो रोकेगा नहीं, और फिर न्याय करने पहुंचेगा, फिर भी पहुंचता नहीं है। क्योंकि अगर होता, न्याय करने पहुंचता तो अन्याय ही क्यों होने देता? अन्याय तो पहले हो जाता है ना, बाद में तुम न्याय करने जाते हैं। अरे किसी को मारना है तो यूं ही मार दो भाई, ऐसे करके कुन फाया कुन, मर जा। इतना तरसा तरसा के काहे के लिए? ये कौन सा तुम रिवेंज ले रहे हो? ये कौन सा तुम बदला ले रहे हो कि तड़पा तड़पा कर मार रहे हो?
कि गरीबी में तड़पा तड़पा कर जिंदा रखे हुए हो, और भूख से तिल मिलाता हुए लोगों को जिंदा रखे हुए हो, गरीबी से फुल फुलाते लोगों को जिंदा रखे हुए हो। ये कौन से तरीके का प्रेम है आपका भाई? ये कौन से तरीके की आपकी कोई पॉजिटिविटी है? क्या है ये? किस तरीके का आपको, किस रूप में आदमी पहचाने आपको? ये यही रूप है आपका? यही कार्य हैं, यही कर्म है? क्या सीखे कोई आदमी आपसे? क्या सीखे? आपके किताबों से क्या सीखे कोई? कि करुणावान ऐसा होता है, दयावान ऐसा होता है, प्रेम करने वाला ऐसा होता है, ये सीखे?